Good morning, students. Now we will see the remaining part of chapter 5, the secret pages of Reginald. So let's start from page number 71, last paragraph. That is it put crudely, but I go further. Here Reggie said कि अब मैं ज़रा आगे की बात करता हूँ. I don't insult in a mere momentary self-congratulation. मैं सिर्फ खुद को congratulate करने में बिलीव नहीं करता. I do the thing thoroughly. मैं चीज़ों को पूरी तरह से करता हूँ. इफ़ आई वर वीकेंडिंग एट बॉडफिश, अगर मैं बॉडफिश के साथ वीकेंड स्पेंड करता, आई शुड हैव अराइव्ड देयर जस्ट हाफ एन आवर एगो, तो मुझे वहाँ आधा घंटा पहले पहुँचना होता. आई देयरफॉर सेलेक्टेड दैट मोमेंट फॉर बिगिनिंग नॉट टू वीकेंड विथ बॉडफिश. सो मैंने क्या चुना? मैंने चुना कि बॉडफिश के साथ मैं वीकेंड स्पेंड नहीं करूं. मीन्स मैंने बॉडफिश के साथ वीकेंड स्पेंड नहीं करना चुना है. आई सेटल माई सेल्फ इन दिस चेयर, और मैं इस चेयर पे आराम से बैठा हूँ. एंड आई डिड नॉट हैव माई बैक स्लैप्ड एट द स्टेशन, और मैं स्टेशन की तरफ नहीं गया हूँ. अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों बाद, आई वॉज नॉट whirling along the country roads trying to balance the car with my legs and an elbow. कुछ मिनट बाद मैं शहर की सड़कों के इर्द गिर्द नहीं मंडरा रहा हूँ. कार को बैलेंस करना अपने लेग्स और एल्बो की हेल्प से मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ. सो मीन्स हियर सिंपली रेजी इज सेइंग, रेजी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रेजी के कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मैं बॉडफिश के यहाँ जाता टाइम वीकेंड स्पेंड करने, तो क्या हो रहा होता? मैं आधा घंटा पहले पहुँचता, स्टेशन की तरफ जाता, कंट्री रोड्स जो है उसके इर्द गिर्द मंडराता, दिस लेफ्ट साइड, राइट साइड, हियर देयर एवरीवेयर, ओके. एंड गाड़ी चला रहा होता, और अपने जो कार चला रहा होता उसको अपने लेग्स और एल्बो के हेल्प से उसको बैलेंस कर रहा होता. मीन्स ये सारी चीज़ें होती जब मैं वहाँ जाता. टाइम पास्ट, समय गुजरता, एंड आई वॉज नॉट शेकिंग हैंड्स विथ मिसेज बॉडफिश. उसके बाद ऐसा होता, मीन्स ही इज सेइंग दैट उसके बाद ऐसा होता कि वक्त गुजरे और मैं बॉडफिश के साथ हाथ नहीं मिला रहा हूँ. ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड हु इज़ द नरेटर, जो कि नरेटर है. रेजी उससे बात कर रहा है और बोल रहा है कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ. ओके, मैं बॉडफिश के साथ हाथ नहीं मिला रहा हूँ, मिसेस बॉडफिश के साथ, एंड अ नाइबर, और उनके पड़ोसी के मिसेस बॉडफिश के साथ हाथ नहीं मिला रहा हूँ. आई हैव जस्ट had the most cocking half hour, and shortly when you have remembered an appointment, I shall go on having it. उसके बाद मैं बहुत ही शानदार समय व्यतीत कर रहा हूँ. I shall pass it. What I am really looking forward to is the happy time after dinner. मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ वह क्या है? वह है डिनर के बाद अच्छा समय. मीन्स आई एम वेटिंग फॉर द हैप्पी टाइम after dinner. I shall pass it in not playing bridge with Botfish, Mrs. Botfish and a neighbor. मैं उस अच्छे समय को बॉडफिश, मिसेस बॉडफिश और उनके पड़ोसी के साथ कोई गेम नहीं खेल रहा. संडे मॉर्निंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल वीकेंड. और संडे मॉर्निंग जो है वो इस पूरे वीकेंड का सबसे बेस्ट पार्ट होता है. दैट इज़ व्हेन आई शैल मोस्ट इंजॉय माई सेल्फ. और ये वो समय होता है जब मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ. डू यू नो अ मैन नेम्ड प्रिंगल? क्या तुम प्रिंगल नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? नेक्स्ट सैटरडे, अगले सैटरडे, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे विथ प्रिंगल. अगले सैटरडे मैं प्रिंगल के साथ स्टे नहीं करने वाला. ओके, आई फॉरगॉट हु इज़ नॉट टू बी माई होस्ट द सैटरडे आफ्टर दैट. वॉट ही इज सेइंग? ही इज सेइंग अगले सैटरडे मैं प्रिंगल के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ. मैं भूल गया कि सैटरडे के बाद मेरा होस्ट मीन्स वेलकम करने वाला, ओके, मेज़बान यू कैन से. तो मैं भूल गया कि सैटरडे के बाद मेरा होस्ट कौन होगा. ओके,
आई हैव सो मैनी एंगेजमेंट्स ऑफ दिस काइंड दैट आई लूज ट्रैक ऑफ देम। और मेरे पास इतने सारे काम हैं कि मेरी नज़र उन्हीं पे रहती है, मीन्स मेरा पूरा ध्यान अपने काम पे रहता है। बट रेजी, अब नैरेटर पूछता है, नैरेटर आस्क्स हिम, बट रेजी दिस इज जीनियस, ये तो बहुत ही शानदार सी कमाल की बात है। यू हैव हिट ऑन द ग्रेटेस्ट आइडिया ऑफ द एज, यू माइट एक्सटेंड द सिस्टम ऑफ योर्स। व्हाट नैरेटर सेज टू हिम नाउ, तुमने तो बहुत ही शानदार विचार व्यक्त किया है रेजी, और तुम्हें अपनी इस प्रणाली का विस्तार करना चाहिए। मीन्स वॉट एवर यू आर थिंकिंग, तुम जो सोच रहे हो, योर थाट्स, वॉट एवर थाट्स आर अराइजिंग इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार अराइज हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, इट मस्ट बी डेवलप्ड, ये होते रहने चाहिए। आई डू। अब रेजी क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, सम ऑफ द जॉलीस्ट इवनिंग्स आई हैव स्पेंट हैव बीन नॉट एट द थिएटर, और जो मैंने सबसे अधिक एंटरटेनिंग इवनिंग्स अब तक गुजारा है वो सिर्फ थिएटर्स में नहीं गुजारा है। मीन्स ही वॉन्ट्स टू से दैट विदाउट थिएटर्स ऑल्सो ही हैज स्पेंट हिज इवनिंग्स फुल ऑफ जॉय एंड एंटरटेनमेंट। नाउ narrator says, I have often wondered what it was that made you look so fit and happy. अब नैरेटर क्या बोलते हैं, नैरेटर बोलते हैं कि तभी तो मैं हमेशा अचंभित रहता था कि तुम इतने फिट और इतने खुश कैसे दिखते हो। यस, रेजी रिप्लाइड, दिस लिटिल नन विजिट्स ऑफ माइंड पिक मी अप एंड पुट लाइफ इनटू मी फॉर द कमिंग वीक। रेजी क्या बोलते हैं कि ये जो मैं छोटा मोटा गैर दौरा मीन्स कहीं नहीं आना जाना, ओके, कहीं ना आना जाना। सो रेजी इज सेइंग दैट these little non visits of mine, ये जो मेरा छोटा मोटा जो गैर दौरा है, जो मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, एंड इट पिक मी अप एंड पुट लाइफ इनटू मी फॉर द कमिंग वीक। तो ये इससे क्या होता है कि इससे मेरा एक तरह से उत्थान होता है, ओके, और मेरे अंदर लाइफ का संचार होता है आने वाले हफ्ते के लिए। कि पीपल जनरली वीकेंड स्पेंड करते हैं दूसरे जगह जाके, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। देन व्हाट रेजी इज सेइंग हियर, रेजी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैं कहीं आता जाता नहीं, और इससे क्या होता है कि इससे मेरे अंदर लाइफ का संचार होता है। ओके, आई गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग फीलिंग लाइक ए लायन, और अगले सुबह मंडे मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ, देन आई जस्ट फील लाइक लायन, मुझे लायन की तरफ फील होता है। ओके, द रीजन आई सेलेक्टेड बॉटफिश दिस वीक, दो आई वॉज प्रैक्टिकली engaged to a man named Stevenson who lives out in Connecticut, was that I felt run down and needed a real rest. What Rezi is saying here? Rezi is saying that मैंने इस हफ्ते बॉटफिश को चुना, हालांकि मैं स्टीवेंसन नामक व्यक्ति के साथ जो कनेक्टिकट में रहता था व्यवहारिक रूप से जुड़ा था, मीन्स उससे मेरा कोई काम वगैरह का मैटर चल रहा था, और मुझे फील हुआ कि पहले ही जस्ट वॉन्टेड टू से दैट पहले मैंने बॉटफिश के यहाँ वीकेंड स्पेंड करने मैंने सेलेक्ट किया था, चुना, और उस समय मैं स्टीवेंसन नामक व्यक्ति के साथ भी जुड़ा था व्यवहारिक रूप से, कुछ मैटर था हमारा काम वगैरह का रिलेटेड टू आर वर्क। ओके, बट व्हाट आई फेल्ट, लेकिन फिर मुझे क्या फील हुआ कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे वास्तविक आराम की ज़रूरत है, रियल रेस्ट। ओके, आई शैल बी ऑल राइट ऑन मंडे, और मैं मंडे को पूरी तरह से फिर ठीक हो जाऊंगा। अगर मैंने आराम किया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ओके, काम वगैरह का चल रहा है, और अगर मुझे वास्तविक आराम अगर मैंने किया, देन आई विल बी ऑल राइट ऑन मंडे, तो मैं अगले दिन मंडे को ठीक हो जाऊंगा। मीन्स अपने मुझे कहीं आने जाने के लिए ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड टाइम पास, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है मेरे लिए? रेस्ट। मुझे आराम की ज़रूरत है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आराम करूँगा, सो दैट कि अगले दिन मैं फ्रेश फील करूँ। एंड सो शैल आई। नाउ व्हाट नैरेटर इज सेइंग कि हाँ, तो ये मुझे भी इसकी ज़रूरत है। आई सेड सिंकिंग इन टू द चेयर बिसाइड हिम, एंड नैरेटर ये बोल के वो चेयर पे रेजी के बगल में बैठ गया। यू आर नॉट गोइंग टू द कंट्री, ही आस्क रिग्रेटफुली। रेजी नैरेटर से पूछता है
क्या तुम नहीं जा रहे? आई एम नॉट, नो मैं नहीं जा रहा. हु सेड? नैरेटर. आई टू नीड अ टॉनिक, मुझे भी टॉनिक की ज़रूरत है. हु इज सेइंग? नैरेटर इज सेइंग. आई शैल ज्वाइन यू एट बॉटफिश, अब मैं तुम्हारे साथ ही बॉटफिश के यहाँ जाऊँगा. आई रियली फील अ लॉट बेटर ऑलरेडी, और मुझे अब वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है. हियर वॉट नैरेटर मीन टू से, नैरेटर ने कहा कि आई शैल ज्वाइन यू एट बॉटफिश. यहाँ नैरेटर के कहने का ये मतलब हो गया कि अब मैं तुम्हारे साथ ही बॉटफिश के यहाँ जाऊँगा. मीन्स ही इंडिकेट्स दैट नाउ ही विल ऑल्सो नॉट गो देयर, कि अब जब तुम जाओगे, जब कभी तुम्हारा प्लान बनेगा फ्यूचर में, तब का तब देखा जाएगा. लेकिन अभी जो नहीं जाने का प्लान है, देन आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू मेक एनी प्लान टू गो देयर. नाउ आई क्लोज्ड माई आइज. नैरेटर अपनी आंखें बंद करते हैं एंड रिलैक्स्ड, आराम करते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं. एंड अ ग्रेट पीस सेटल्ड अपॉन मी, एंड उसके बाद उन्हें बड़ी ही शांति का अनुभव होता है.